जिस वक्त इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, उस वक्त यूरोप के हालात के बारे में तारीख लिखने वाले लिखते हैं कि इल्म से उन्हें इतनी दुश्मनी थी कि वो लोग उस जमाने में जानवरों की खोपड़ियों में पानी पिया करते थे, लकड़ियों का बर्तन बनाकर खाना खाया करते थे। अगर कोई मुसलमानों की तरह सुबह शाम मुंह धो लिया जाता था तो उसे मजहबी बायकाट का सामना करना पड़ता था। अब तारीख उठा करके देखें, आपको पता चल जाएगा ऐसी इल्म दुश्मनी उनके अंदर थी कि अगर कोई किसी किताब का आलिम हो जाता था तो पादरी उसके खिलाफ कुफ्र का फतवा लगा देते थे। यहाँ तक कि हाई पेशिया की एक औरत ने इल्म हासिल करके, फलसफे का इल्म हासिल करके लोगों को जब इल्म देना शुरू कर दिया तो बड़े बड़े पादरियों ने उस औरत के खिलाफ कुफ्र का फतवा लगा दिया। सिर्फ फतवा ही नहीं लगाया बल्कि छोटे छोटे पादरियों को भेजा, उस औरत को गिरफ्तार किया गया। सिर्फ गिरफ्तार ही नहीं किया गया बल्कि नंगा बाजारों में घुमाया गया। घुमाने के बाद फिर उसे खानकाह में लाकर उसके जिस्म के गोश्त जो है सीपों से नोच दिए गए, फिर जिस्म के टुकड़े टुकड़े करके उसके गोश्त को आग के हवाले कर दिया गया। आपने सोचा उस औरत का जुर्म क्या था, उस औरत की गलती क्या थी? सिर्फ गलती यह थी कि उसने इल्म हासिल कर लिया था, फलसफे की तालीम हासिल कर ली थी, फलसफा पढ़ करके लोगों को फलसफा सिखाना शुरू कर दिया था। तो इसको इतना बड़ा जुर्म तस्वुर किया गया कि मजहबी बायकाट ही नहीं, कुफ्र का फतवा ही नहीं, बल्कि सरे बाजार नंगा घुमाकर जिस्म के को नोच दिया गया, जिस्म के गोश्त के टुकड़े टुकड़े करके आग के हवाले कर दिए गए। ऐसा इल्म दुश्मन था उस वक्त यूरोपीय ममालिक के लोग। लेकिन जरा आप गौर कीजिएगा, उसी जमाने में हमारा इस्लाम तरक्की की शाहराह पर दौड़ रहा था, हमारा इस्लाम तरक्की कर रहा था। आखिर इन लोगों ने सोचा था कि कम मुद्दत में इस्लाम तरक्की क्यों कर रहा है, इस्लाम फैल क्यों रहा है, इस्लाम तरक्की की शाहराह पर गामजन क्यों है। तो वो लोग इस नतीजा पर पहुंचे थे, इल्म ही एक ऐसी दौलत है जिसकी बुनियाद पर इस्लाम फैल रहा है, इल्म ही एक ऐसा हथियार है जिसकी बुनियाद पर इस्लाम कामयाबी की शाहराह पर दौड़ रहा है। तो उन लोगों ने मजहबी बायकाट की परवाह नहीं की बल्कि मशरिकी ममालिक का सफर करना शुरू कर दिया। इसलिए इस्लामी ममालिक की लाइब्रेरियों को देखना शुरू कर दिया, वहां से मखतूते उठाए, वहां से किताबें ली, उसके बाद अपने मुल्क लेकर के गए, वहां लाइब्रेरियां कायम की। हमारे मखतूते, हमारे नुस्खे, हमारे मुसव्वदे को लेकर अपनी लाइब्रेरियों में बसाकर अपने लोगों को इल्म सिखाना शुरू किया। नतीजा यह हुआ कि हमारी ही किताबों को पढ़ करके आज वो बेहतरीन आलिम बनते नजर आते हैं, कोई बेहतरीन डॉक्टर बनता नजर आता है। जब डॉक्टर इकबाल ने इन यूरोपीय ममालिक का सफर किया था, वहां की लाइब्रेरियों को देखा था, बेसाख्ता पुकार उठा था कि मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, मगर वो इल्म के मोती किताबें अपने आबा की, जो उनको देखें यूरोप में तो दिल होता है सिपारा, जो उनको देखें यूरोप में तो दिल होता है सिपारा। अब गौर कीजिए, वो दौर था यूरोप जहालत में डूबा हुआ था, यूरोप तारीकी की जिंदगी गुजार रहा था, लेकिन इस्लाम से ही उन्होंने इल्म की रोशनी ली कि इस्लाम जो उरूज हासिल कर रहा है इल्म की बुनियाद पर हासिल कर रहा है। इसलिए हमारे ममालिक का उन्होंने सफ़र किया, हमारी किताबें ली, अपनी लाइब्रेरियों की जीनत बनाई, फिर पढ़ना लिखना शुरू किया। तो वो लोग आजकल डॉक्टरेट की डिग्री देते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। सिर्फ यही नहीं बल्कि अपने इल्म की बुनियाद पर आज वो अपना लोहा मनवाते हैं, हमें अपना गुलाम बनाते हुए नजर आते हैं। कभी आपने इस चीज पर गौर किया है? मैं आपको बताऊं, तहरीक इस्तिशराक का वजूद ही इसीलिए हुआ था कि मशरकी ममालिक का इल्म हासिल करो और फिर मुसलमानों पर कंट्रोल कैसे हासिल किया जाए। बरेली ही की सरजमीन पर एक मरतबा जब मैं उर्स मुफ्ती आजम हिंद में शरीक हुआ, वहां मैंने एक पंपलेट देखा था जो बरेली की सरजमीन पर बांटा जा रहा था, जिस पंपलेट में लिखा था, हमारे हिंदुस्तान के उस वक्त की बात है जब हमारे हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, अंग्रेज हिंदुस्तान में कब्जा जमाए बैठा था। उस वक्त अंग्रेजी प्रिंस से एक हमारे मुस्लिम शहजादे की दोस्ती हो जाती है। उसके बाद जब मुस्लिम शहजादे से दोस्ती हुई तो उस अंग्रेज प्रिंस ने यह कहा, ऐ मेरे दोस्त, कभी तुम हमारे मुल्क बरतानिया यानी लंदन घूमने के लिए आ जाना, हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमारे यहाँ क्या क्या चीजें होती है। उस मुस्लिम शहजादे ने उस अंग्रेज शहजादे
शहजादे की दावत को कबूल कर लिया और उसने लंदन का सफर करना शुरू कर दिया। जब एक दिन वो ब्रिटानिया पहुंचता है, वहां उसका वो अंग्रेज दोस्त उसे घुमाने के लिए लेकर जाता है। जरा गौर कीजिएगा, आज लोग कैसी कैसी साजिशें रचते हैं इस्लाम को तबाह करने के लिए, मुसलमानों को मिटाने के लिए कैसी कैसी कोशिशें की जाती है, कैसे हरबे और हथकंडे अपनाए जाते हैं। वो मुस्लिम शहजादा है, अंग्रेज प्रिंस के साथ जाता है। वो अंग्रेज प्रिंस कहता चलो आज हम तुम्हें एक अजीब व गरीब चीज दिखाते हैं। वो अंदर लेकर जाता, तहखाना है। अंदर तहखाने के अंदर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़े बड़े मकानात हैं, अच्छी दरसगाहें सजी है, जैसा कि आजकल हमारा मदरसा होता है, हमारे मदरसे की दरसगाहें होती है, ऐसे ही बिल्कुल मदरसा बना है। हदीस की तालीम होती है, तफसीर पढ़ाई जाती है, फिक़्ह नहव के तालीम दिए जाते हैं। ऐसे दरसे जैसे उस मुस्लिम शहजादे ने बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और दूसरे मुस्लिम इस्लामिक किताबें पढ़ाता हुआ देखा तो वो मुस्लिम शहजादा पुकार उठा, ये तो हमारा मदरसा है जहाँ बुखारी पढ़ाई जाती है, जहाँ मुस्लिम का दर्स दिया जाता है, जहाँ कुरान और हदीस की तालीम दी जाती है। तो उस अंग्रेज प्रिंस ने कहा था, ऐ मेरे दोस्त सुन, ये तेरा मदरसा नहीं, ये मेरा मदरसा है। यहाँ हम अपने लोगों को कुरान की तालीम देते हैं, हदीस की तालीम देते हैं, फिक़्ह के जुज़ियात का आलिम बनाते हैं। इसको बनाने के बाद मुस्लिम ममालिक में कहीं खतीब बनाकर, कहीं इमाम बनाकर, किसी मदरसे का मुदर्रिस बनाकर, किसी मस्जिद का इमाम बनाकर हम अपने आदमी को भेजते हैं। सूरत उसकी मुसलमानों की होती है, लेकिन सीरत उसकी ईसाइयों जैसी होती है, क्रिश्चियन जैसी होती है। मुसलमान उसको देखकर अपना रहबर तसव्वुर करता है, उसे अपना कहते मोहसिन व मुक्तदा तसव्वुर करता है, लेकिन हकीकत में वो मुसलमानों का रहबर नहीं होता, मुसलमानों का मुक्तदा नहीं होता, मुसलमानों का पेशवा नहीं होता, बल्कि वो हमारा रहजन होता है, हमारा रहबर नहीं होता। यही तारीख जब ये पर्चा मैंने पढ़ा और कुछ दिनों पहले कहते हैं कि मिस्र की मशहूर यूनिवर्सिटी जिसे अल जामिअतुल अज़हर कहा जाता है, वहाँ का एक प्रोफेसर बरसों से जो उस काहिरा यूनिवर्सिटी में मुसलमान बनकर, मुसलमान का लेक्चरर बनकर, प्रोफेसर बनकर इस्लामी तालीम दे रहा था, एक वक्त आया कि उसका वो खूब से बातिन जाहिर हुआ कि वो मुसलमानों का रहबर नहीं बल्कि ईसाइयों का वो एजेंट। जरा आप सोचिए, ये तारीख बताती है। आज हम इसी इल्म से कोसों दूर हैं, नतीजा ये है हमारा ही हथियार लेकर आज लोग हम पर हमला करते नजर आते हैं। इसलिए सबसे बड़ी हमारी जिम्मेदारी होती है कि सबसे पहले हम अपने मदारिस, अपनी मसाजिद की हिफाजत करें। जब हमारे मदारिस सही सालिम रहेंगे तब उस मस्जिद मदरसे से जो है हमें मस्जिद का इमाम मिलेगा, उस मदरसे से हमें हमारे मिंबर का खतीब मिलेगा, हमारे मुबल्लिग उसी मदरसे से मिलेगा। जब हमारा मदरसा ही सही नहीं रहेगा, वहाँ पढ़ने वाले ही नहीं रहेंगे, तो हमारे स्टेज पर तकरीर करने वाला कौन होगा, हमारी मस्जिद का इमाम कौन होगा। आप तारीख के औराक पढ़ कर देखें। अभी मैं थोड़ी देर इमाम इश्क व मोहब्बत पर गुफ्तगू करूँगा। अभी आपने बहुत अच्छी गुफ्तगू आप अपनी ज़बान में बंगला में मुफ्ती गुलजार साहब से आला हजरत की सीरत पर आपने समाअत फरमाई है, लेकिन मैं एक काम की चीज़ आपको देना चाहता हूँ ताकि आपका दिल जागे और बेदार हो जाए और अपने बच्चों को इल्म से आरास्ता करें और अपने मदारिस की हिफाजत करने की कोशिश करें। आप वो तारीख उठाकर देखें, अंदलुस स्पेन जिसे कहा जाता है, जहां मुसलमानों की तकरीबन 1-2 साल नहीं 800 साल तक हुकूमत रही थी। 1-2 साल नहीं 800 साल तक मुसलमानों की हुकूमत थी, जहां की मस्जिदों से अजान की सदाएं बुलंद होती थी, जहां पर कलमा की सदाएं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला हर गली कूचे में नजर आता था। लेकिन आज उसी अंदलुस की तारीख उठाकर देखें तो कहीं मस्जिद से अजान की सदाएं बुलंद नहीं होती है, कोई कलमा पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। आखिर क्या वजह थी, क्या हुआ था उस अंदलुस के अंदर कि 800 साल तक मुसलमानों ने हुकूमत की,
फिर भी मुसलमान नापेद हो गए, मुसलमान नेस्त नाबूद हो गए, मुसलमान का नामो निशान मिट गया। आखिर वजह क्या थी? तारीख लिखने वाले लिखते हैं हमारे हिंदुस्तान में काफिरों की एक तंजीम है जिसे हम और आप RSS कहते हैं। इन्होंने अपना एक जासूस उंदुलुस भेजा था कि आखिर उंदुलुस से मुसलमानों का खात्मा कैसे हुआ था, वहां की मस्जिदों से अजान की सदाएं बंद कैसे हुई थी। इस चीज को जांचने के लिए हिंदुस्तान से RSS की तंजीम ने एक जासूस भेजा था। वो जासूस जब वहां से वापस आया था, उसने जो रिपोर्ट दी थी वो रिपोर्ट सुनिएगा और अपने दिल को झंझोड़ करके देखिएगा, क्या वो खराबी, क्या वो कमी हमारे अंदर पाई जाती है या नहीं। उस RSS के एजेंट ने हिंदुस्तान आकर के अपनी तंजीम को बताया था कि वहां से मुसलमानों का नामो निशान कैसे मिटा। सबसे पहले यह किया गया कि उन लोगों का, मुसलमानों का एतमाद अपने उलमा से हटा दिया गया। मुसलमानों पर से का जो भरोसा जो एक आलिम दीन पर होना चाहिए था, उससे खत्म कर दिया गया कि तुम मौलाना की बात मन मानोगे, मौलाना की बात मानोगे तुम्हारी तरक्की रुक जाएगी, मौलाना की बात मानोगे तो तुम्हारा दुनियावी एतबार से जो तुम कामयाब हो रहे हो, ये तुम्हारी कामयाबी थम जाएगी, उस पर ब्रेक लग जाएगा। मुसलमान मौलाना की बात मानोगे तो वो तुम्हें सिर्फ नमाज पढ़ने को कहेंगे, मौलाना की बात मानोगे वो तुम्हें अपने बच्चे को मौलाना बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह की जहन जब साजी की गई तो लोगों का अपने मौलाना से भरोसा टूटा, एतमाद टूटा। जब मौलाना की बात पर से एतमाद टूटा तो लोगों ने मदरसे की तरफ तवज्जो करना बंद कर दिया। जब मदरसे की तरफ से लोगों की तवज्जो हटी, अब वहां पर पढ़ने वाला उनका बच्चा नजर नहीं आया। जब मुसलमानों का बच्चा मदरसे की तरफ जाने नहीं लगे तो इल्म दीन से जाहिल होने लगे। जब इल्म दीन से जाहिल होने लगे तो उन्हें यह पता ही नहीं चलता था कि नमाज भी कोई चीज है, तहारत भी कोई चीज है, ईमान भी कोई चीज है, हज्जो ज़कात भी कोई चीज है। इन चीजों से जब दूरी होती गई, मदारिस बंद होने लगे, मस्जिद में इमाम नहीं मिलने लगा, नमाजियों का फुकदान हो गया। नतीजा यह हुआ मस्जिदें वीरान हो गई, मस्जिदों पर ताले लगा दिए गए, मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया। एक वक्त ऐसा आया ईसाइयों ने उस उंदुलुस पर कब्जा करके जो बचे कुचे मुसलमान थे उन सबको तहे तेग कर दिया, मुसलमान नेस्तो नाबूद हो गए। सेम तनाजुर आज हमारे हिंदुस्तान में है। आज हम खुद देखें, अपने जहन से पूछ करके देखें, अपने दिल से पूछ करके देखें, क्या हम अपने उलमा पर भरोसा करते हैं? क्या हम अपने उलमा की बात सुनना चाहते हैं? आज हमारे इलाके में कोई मिलाद हो, कोई कॉन्फ्रेंस हो, वहां लाख ऐलान कर दिए जाएं, आइए आपके रहबर आ रहे हैं, आपका मुस्लिह आ रहा है जो आपको दीनी तालीम देगा, दीन के बारे में बताएगा, आपको अपने मजहब के बारे में बताएगा, आपको अपने अकायद की जानकारी देगा। हम उस महफिल में जाने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं मौलाना कहेगा सूदी कारोबार मत करना, मौलाना कहेगा कि मस्जिद जाकर के नमाज पढ़ना, मौलाना कहेगा अपने बच्चे को आलिम बनाना। ये जहन पहले से बना लेते हैं, इसलिए हम अपने आलिम की बात सुनने को तैयार नहीं होते हैं। नतीजा यह है आपके गांव में मदरसा होगा, आपके मोहल्ले में मदरसा होगा, लेकिन पढ़ने वाला दूर का होगा। आज आप उठा करके नजर उठा करके देखें, हम भी मदरसे में पढ़ाते हैं। जिस मोहल्ले, जिस इलाके का मदरसा होता है, उस मोहल्ले, उस इलाके के बच्चे उस मदरसे में इल्ला माशाअल्लाह ही पढ़ते हैं, वरना दूर के बच्चे उस मदरसे को आके आबाद करते हैं। आप यूपी चले जाएं, आप मुंबई गुजरात चले जाएं, उन मदरसों को जाकर के देखें, हमारे बिहार बंगाल के पढ़ने वाले तलबा नजर आते हैं। और इसी तरह आप खुद देखें, आपके इलाके में मदरसा चलेगा, आपके गांव मोहल्ले में मदरसा चलेगा, लेकिन हमारे समाज के जो मालदार तबके के लोग हैं अपने बच्चे को कभी भी मदरसे की तरफ भेजने के लिए तैयार नहीं होते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसी इमाम साहब को बोलकर, किसी मौलाना को बोलकर बुलाकर अपने घर अपने बच्चे को सिर्फ सोचते हैं कुरान पढ़ा दिया तो सबसे बड़ा काम कर लिया। ऐ लोगों, कुरान पढ़ाना यकीनन सवाब का काम है। कुरान के एक हर्फ पर 10 नेकियां मिलती है, यकीनन ये हक है। लेकिन कुरान सिर्फ पढ़ लेना कमाल नहीं है, बल्कि कुरान का जानकार बनना यह कमाल है। जब एक बच्चा कुरान को उसके माने और मफाहिम के साथ पढ़ेगा तब न समझेगा क्या हलाल है, क्या
क्या हराम है, क्या जायज है क्या नाजायज है, किस चीज के ताल्लुक से हमारा अकीदा कैसा होना चाहिए, तब वो आपका बच्चा खुद गलत काम से बचेगा और आपको बचाने की कोशिश करेगा। तब तो इस्लाम की रूह आपके अंदर जिंदा रहेगी। जब तक आप इस दुनिया में जिंदा रहेंगे उसके फैज़ से आप माला माल होते रहेंगे, और जब इस दुनिया से चले जाएंगे कब्र में ये रोशनी का काम आएगा। यही मिशन इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत का था। इसलिए तो हमारे उलमा ये कहते भी है ना, अगलों ने बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर, अगलों ने बहुत कुछ लिखा इल्म दीन पर। इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का, इस सदी में जो कुछ है वो तन्हा रजा का है। इमाम इश्क व मोहब्बत की तारीख आपने पढ़ी कि 1000 से जायद कुतुब आपने तहरीर फरमाई, 100 से जायद उलूम पर आपको दस्तरस और महार हासिल था। ये उलूम यही तो हैं जिसको सीखा जाता है, जिसको पढ़ाया जाता है। आज वो उलूम जो आला हजरत को जिन पर दस्तरस और महारत हासिल थी उनके हम सबको सही से नाम तक याद नहीं है। ऐसे ऐसे उलूम पर आला हजरत को महारत और दस्तरस हासिल थी। आप जानते हैं, आपने सुना कि आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान जाहिरन लोगों की नज़र में एक मौलाना एक मुफ्ती थे, लेकिन हकीकत ये थी कि दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं था जिसका इल्म आला हजरत को नहीं था। आपने पहले सुना होगा कि एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर जिसे सर ज़ियाउद्दीन कहा जाता है, जिसने रियाजी का इल्म जर्मन में जाकर के हासिल किया था, एक रियाजी का बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन लेक्चरर था। लेकिन जब एक रियाजी का मसला जब उलझ गया, कहीं से उसे उसमें कहते कि हल उसका नजर नहीं आने लगा, बड़ा परेशान रहने लगा। उसने ये इरादा किया चलो जर्मन चलते हैं, जिस यूनिवर्सिटी से मैंने इस रियाजी की डिग्री हासिल की है वही जाकर के मैं इस मसले का हल निकालूंगा। लेकिन उसी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी रहमतुल्लाह अलैह दीनियात के प्रोफेसर थे। जब उसने प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन को परेशान देखा, पूछा कि मामला क्या है। उन्होंने कहा कि रियाजी का एक मसला उलझ गया है। तो उस प्रोफेसर सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने मशवरा दिया कि बरेली में एक मौलाना है जिसे अहमद रजा खान कहा जाता है, आप उनके पास चले जाइए। प्रोफेसर को थोड़ा गुस्सा आया। आजकल भी जो स्कूल कॉलेज के अच्छे प्रोफेसर है ना, वो मौलवी को कोई भाव ही नहीं देता, ये मौलवी है क्या जानेगा, इस मौलवी जो है कुछ भी नहीं है। लेकिन जरा आप सोचिएगा, आजकल के भी मौलवी इतने अच्छे जानकार होते हैं, कहते हैं स्कूल में पढ़े लोगों से ज्यादा अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, उससे ज्यादा अच्छी हिंदी जानते हैं। ऐसे इसलिए कभी भी किसी को कमतर सोचने की कोशिश मत कीजिएगा। इन मौलवियों पर अंबिया किराम का फैजान है। वो अंबिया किराम जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया था, वो अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, कि अल्लाह ने हजरत आदम को तमाम चीजों के नाम का इल्म दिया था। साहिब जलालैन ने फरमाया था हत्तल क़स्आ वल क़ुसैआ, यहाँ तक कि बड़ी प्याली को क्या कहा जाता है, छोटी प्याली को क्या कहा जाता है, इन सारी चीजों का इल्म अल्लाह ने हजरत आदम को दिया था। उन्हीं के वारिस तो उलमा हैं। ये विरासत मुंतकिल होती आ रही है, वो अंग्रेजी हो कि कोई और जबान हो, इन सारी जबानों का इल्म आलिम को होता है। ये जरूरी नहीं कि सारे आलिम को हो, लेकिन हर आलिम को हल्के में मत लीजिएगा। जरा आप सोचिए, उन्हीं आलिमों में से एक आलिम अहमद रजा की जात है। पहले प्रोफेसर सर ज़ियाउद्दीन को तो गुस्सा आया, क्या मौलाना सुलेमान क्या बात करते हैं, ये रियाजी का मसला मैंने विदेश से डिग्री ली है, मुझसे हल नहीं हो रहा है, वो मौलवी हल करेगा। आप खामोश हो गए। कुछ दिनों के बाद फिर परेशान देखा, कहा चले जाइए भाई, बरेली चले जाइए। फिर उन्होंने गुस्से में कहा यार फिर तुम ऐसी बात करते हो, एक मौलवी क्या रियाजी का मसला हल करेगा। लेकिन अब जरा गौर कीजिए, जब तीसरी मर्तबा सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी ने कहा अरे ठीक है आप जर्मन चले जाना, लेकिन जरा सोचो अलीगढ़ से बरेली कितना दूर है, ट्रेन जाती रहती है, 2-4 घंटे का रास्ता है, पहले आप जाइए उनसे मिल लीजिए, उसके बाद अगर मसला हल नहीं होगा तो जर्मन चले जाना। जब ये मशवरा दिया गया,
प्रोफेसर सर जियाउद्दीन के समझ में बात आ गई, चलो चलते हैं, देख लेते हैं, उस मौलवी को भी आजमा लेते हैं। चला गया बरेली की सरजमीन पर। असर के बाद का वक्त है। आला हजरत का मामूल था हमेशा कि असर के बाद आप जो है मस्जिद के बाहर एक खास जगह थी, वहाँ बैठते थे, वहाँ पर ऐलान आम होता था, जिसको भी जिस मसले की ज़रूरत है आए वो इस्तिफसार करें, पूछें। तो आला हजरत अपनी मस्जिद से निकलते हैं। उसके बाद प्रोफेसर सर जियाउद्दीन मिलते हैं, सलाम व कलाम होता है। कहते हैं हुजूर अलीगढ़ से आया हूँ, एक मसला है। आला हजरत ने फरमाया कि ज़रा बयान किया जाए। उन्होंने कहा हजरत कोई मसला आम मसला नहीं है, चलते फिरते हल हो जाएगा, चलिए कहीं बैठते हैं, बैठ करके वो मसला हल करते हैं। आला हजरत ने फरमाया जरा बताइए तो सही मसला क्या है, कुछ उसकी सूरत तो बयान कीजिए। जैसे ही उन्होंने सूरत बयान की, आला हजरत ने फिल बदी वही खड़े खड़े उस मसले का हल बताया। प्रोफेसर सर जियाउद्दीन कहते हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, उनका तशफ़ी बख्श जवाब सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि ये मौलवी अहमद रजा इसी मसले पर मुताला कर रहे हो, इसी मसले पर उनकी नजर थी। अरे मैंने इल्मे लदुन्नी के बारे में सुना था, आज मैंने देख लिया कि इल्मे लदुन्नी भी कोई इल्म करता है। जरा सोचिए, यह आला हजरत की जात है। ऐसे जरा सोचिए, ये आला हजरत का इल्म है और आपकी जहानत, क्या जहानत थी कि आप किसी चीज को एक मर्तबा पढ़ लेते थे तो आपको ज़बानी याद हो जाता था। आपके हिफ्ज़ कुरान का अंदाज भी यही था कि कोई एक पारा पढ़ करके सुना देता, आप दोबारा उसको सुना दिया करते थे। ये आपकी क़ुव्वत हाफ़िज़ा का आलम था। मैं आपको बताऊं, आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान एक मर्तबा मुहद्दिस सूरती के पास पीलीभीत शरीफ जाते हैं। वहाँ पर जब दोनों में गुफ्तगू शुनीद होती है तो उसमें एक किताब का तज़किरा आता है, जिस किताब का नाम है अल-उक़ूदुद्दुर्रिया फ़ी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया। उस किताब का तज़किरा आता है तो आला हजरत की लाइब्रेरिया में बहुत सारी किताबों के ज़खायर मौजूद थे। हर साल नई नई किताबें खरीदी जाती थी, लेकिन इत्तिफाक की बात कहिए कि आला हजरत की लाइब्रेरी में ये किताब मौजूद नहीं थी। तो आला हजरत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने मुहद्दिस सूरती से फरमाया ज़रा ये किताब मुझे दे दीजिएगा, मैं मुताला करूँगा। मुहद्दिस सूरती ने कहा ठीक है, ये किताब आप ले लें। लेकिन उसके बाद एक जुमला उन्होंने कहा था, जब मुताला हो जाए तो इसे वापस फरमा दीजिएगा, इसलिए कि आपके पास तो किताबें बहुत है, मेरे पास कुछ गिनी चुनी किताबें हैं। आला हजरत का बरेली वापस होने का इरादा था, लेकिन कुछ मुरीदीन का इसरार हुआ, दावत हुई, आप वहीं ठहर गए। ज़रा आज हम लोग अपनी ज़िंदगी देखें और इमाम इश्क मोहब्बत की ज़िंदगी देखें। आज हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाता है, इस वक्त को अपने काम में लगाने के बजाय हम लायानी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। आज हमें थोड़ा सा वक्त मिल जाए, ख़ास तौर पर हमारे मदारिस के अंदर जुमेरात का दिन आ जाए, ऐसा लगता है कि ईद का दिन आ गया है। हम लोग, आप लोग ही नहीं, हम लोग भी इस दौर से गुजरे हैं। ख़ास तौर पर टीचिंग दौर में भी हम लोगों को भी, जैसे और दिनों में इशा के बाद, मगरिब के बाद बच्चों को पढ़ाने के लिए मुताला करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही जुमेरात का दिन आया, जुमा को छुट्टी रहेगी, चलो आज स्टाफ बैठ करके कुछ गुफ्तगू कर लेते हैं, ये अंदाज हमारा बना रहता है, इसलिए कि जुमा को पढ़ाना नहीं है। लेकिन ज़रा देखिए उस मुजद्दिद आज़म की कैफियत, उस मुजद्दिद आज़म की हालत कि आप जब उस दिन पीलीभीत में ठहर जाते हैं, उस रात में उस फतावे की किताब जिसको कहा गया कि अल-उक़ूदुद्दुर्रिया फ़ी तनक़ीहिल फ़तावल हामिदिया, 2 ज़ख़ीम जिल्दों में मुश्तमिल ये किताब, रात भर में आला हजरत ने पूरी किताब पढ़ डाली। सिर्फ पढ़ी ही नहीं, बल्कि लिखने वालों ने लिखा है उन दोनों जिल्दों पर फेहरिस्त नहीं थी, आला हजरत ने मुताला भी कर लिया, आखिर के 17वें सफ़े में सारी फेहरिस्त भी तैयार कर दी। सुबह मलिकुल उलमा के हाथ, अल्लामा ज़फ़रुद्दीन बिहारी मलिकुल उलमा जिन्हें कहा जाता है, उनके हाथ से वो किताबें मुहद्दिस सूरती को वापस भिजवा दी। जब मलिकुल उलमा उस किताब को लेकर के मुहद्दिस सूरती की बारगाह में जाते हैं तो उस वक्त मुहद्दिस सूरती को थोड़ी, कहते हैं कि तकलीफ महसूस होती है, थोड़ा कबीरा खातिर होते हैं, कहीं आला हजरत को मेरी बात वो तकलीफ तो नहीं दे गई जो मैंने कहा था कि पढ़ करके वापस कर दीजिएगा। इसलिए मुहद्दिस सूरती है उस किताब को लेते हैं और आला हजरत को रवाना करने के
लिए खुद वो आते हैं उस किताब को लेकर और आला हजरत की बारगाह में अर्ज गुजार होते हैं कि हुजूर कहीं तकलीफ तो नहीं हो गई कि जो मैंने ये कह दिया था कि पढ़ करके वापस कर दीजिएगा। तो आला हजरत ने फरमाया नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, बरेली ले जाने का इरादा था लेकिन कल यहाँ ठहरना हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रात भर में मैंने दोनों जिल्दों का मुताला भी कर लिया, सिर्फ मुताला ही नहीं किया बल्कि महीने 2 महीने तक किताब की इबारत सतर हूबहू याद है। जब भी किसी फतवा लिखने की जरूरत पड़ेगी बगैर किताब के मदद के सफा सतर तहरीर कर दिया जाएगा और जिंदगी भर कभी इसका मफहूम ज़हन से निकल नहीं पाएगा। ये आला हजरत की ज़हानत थी। जरा आप सोचिएगा कितनी बड़ी ज़हानत। खुद मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि एक मसला आप फरमाते हैं कि मैंने हिसाब का इल्म जो है मैं स्कूली तालीम मैंने हासिल की थी, स्कूल से मैं पढ़ा लिखा था, इसलिए हिसाब मेरा बड़ा मजबूत था। इसलिए जब मैं आपकी बारगाह में था और कहते हैं कि फतवा नवीशी का काम करता था तो फराइज के जितने मसले आते थे आला हजरत मेरे हवाले कर दिया करते थे, इसलिए कि हिसाब यानी रियाजी का इल्म मेरा अच्छा था और फराइज के मसले में हिसाब की ज़रूरत पड़ती है। तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि आला हजरत फराइज के मसाइल मेरे हवाले करते थे। लेकिन इत्तिफाक की बात है एक मरतबा आला हजरत ने मेरे ज़िम्मे एक फराइज का मसला तो दिया लेकिन मसला मुनासखा का था और 15 बतनों का था। मुनासखा का मसला 15 बतनों का, यहाँ तक कि आखिरी मूरिस तक पहुँचते पहुँचते 100 से ज़ायद वरसा की तादाद हो जाती है। आप फरमाते हैं सिर्फ वारिसीन को जो फुल स्केप कागज में लिखा गया था 2 सफ़ा से ज्यादा तो वारिसीन का नाम था। इतने ज्यादा वारिसीन थे और इस मसले को हल करने में मुसलसल 2 रात 1 दिन लग गए। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, मुहद्दिस आज़म भी कोई आम आदमी नहीं थे, ध्यान रखिएगा। वो फरमाते हैं मुझे इस मसले को हल करने में 2 रात 1 दिन पूरा सर्फ हो गया। जब मसला हल हो गया लेकर गया आला हजरत की बारगाह में, जरा सुना दें, जहां पर हस्फ व इजाफा करना होगा हजरत कर देंगे। तो आप कहते हैं मैं वहां गया और जब मैंने मसला यानी कि सवाल पढ़ना इस्तिफ्ता पढ़ना शुरू किया, जब वारिसीन के नाम की सूरत आई तो मैंने सिर्फ क्या देखा, मैं नाम पढ़ रहा था आला हजरत की उंगलियां हिल रही थी, मैं नाम पढ़ रहा था आला हजरत की उंगलियां हिल रही थी। और जैसे ही सवाल खत्म आला हजरत ने सारे वारिसीन का नाम नाम लेकर फलां को इतना हिस्सा दिया होगा, फलां को इतना हिस्सा दिया होगा, फलां को इतना हिस्सा। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं मैं बड़ा ताज्जुब में पड़ गया। जिस मसले को हल करने में 2 रात 1 दिन लग जाए, फिर मैंने उस मसले को लिखा सिर्फ अल इह्या में जितने वारिसीन थे अगर मैं सिर्फ उनको शुमार करता तो बगैर उस सवालों जवाब को देखकर मैं उन वारिसीन का नाम शुमार नहीं कर सकता था। लेकिन वाहरे मेरे आला हजरत की जात सिर्फ मेरी जबान से सुना था। इह्या हो के मैयत सबके नाम आपने हूबहू सुनाया और सबके हिस्से तक भी बता डाले। ये आला हजरत की ज़हानत थी, ये आपके कुव्वत हाफ़िज़ा थी कि एक मर्तबा आप सुन लेते थे तो कभी उसका ज़ुहूल नहीं होता था। इसलिए इनका बयान है कि हम लोग ताक में रहते थे, हम लोग सब साथी हमेशा मशवरा करते रहते थे। आज कोई सख्त मसला आ जाए जिनका जुजिया आला हजरत से पूछेंगे, आला हजरत कहेंगे आज नहीं कल इसका जवाब दूंगा, या ये नहीं कि किताब देखूंगा। लेकिन उनका मुहद्दिस आज़म हिंद का कहना है कभी भी ऐसी सूरत नहीं आई, ऐसा मौका पेश नहीं आया कि ऐसी सूरत आई हो कि आला हजरत ने कहा था कल जवाब देंगे या किताब देख करके जवाब देंगे, बल्कि हम लोग तलाशते रहते, जुजिया मिलता नहीं। लेकिन इमाम इश्क व मोहब्बत फरमाते ये कोई नया मसला नहीं, ये तो पुराना मसला है। साहिब फतहुल कदीर ने फतहुल कदीर के फलां हिस्से में फलां सफ़र फलां सतर में लिखा है। साहिब रद्दुल मुहतार ने रद्दुल मुहतार के फलां सफ़े में लिखा है। साहिब आलमगीरी ने आलमगीरी के फलां सफ़े फलां सतर के अंदर लिखा है। आप फरमाते हैं
हम बड़े ताज्जुब में पड़ जाते जब इन किताबों को उठाते, हूबहू वैसे ही मिलता, सतर भी वही रहती, सफा भी वही रहता, इबारत भी वही रहती जो मुजद्दिद आजम की जबान से निकलता था। ये ताज्जुब होता था, एक हाफिज सिर्फ कुरान को रटता रहता है, फिर उसके सुनाने का एहतमाम होता है। रमजान करीब आता है, तैयारी की जाती है, किसी को सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है, फिर भी उस हाफिज को मुतशाबे लग जाता है, फिर भी वो हर हाफिज हर मतबे की कुरान शरीफ के बारे में नहीं बता सकता कि फला मतबे के फला सफे फला सतर में ये आयत होगी। जिस कुरान के नुस्खे से उसने याद किया होगा, उस नुस्खे के बारे में वो तो कह सकता है इसके फला सफे में इतने सतर में ये आयत है, लेकिन वाहर आला हजरत फिक्र की किताबें अलग अलग है, सबके जुज़ियात अलग अलग हैं, सबकी तहरीरें अलग अलग है, मतबूआ अलग अलग है, लेकिन सबके सफा सतर लाइन के साथ आपको इबारत याद है और आप बयान करते जा रहे हैं। लिखने वाले लिखेंगे क्या? चेहरे आला हजरत को देखते हैं, फिर कभी किताबों की तरफ देखते हैं, आला हजरत का चेहरा नहीं वो बल्कि वो खुली किताब नजर आता हुआ। जरा सोचिए, ये आला हजरत की जात है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कमाल हासिल किया था, लेकिन ये कमाल पैदा क्यों हुआ था? बारगाहे नबी की अता थी। मैंने सुना है अल्लामा कारी अमानत रसूल साहब ने अपनी किताब जो आला हजरत की सीरत पर उन्होंने तजल्लियात इमाम अहमद रज़ा लिखा है, उसमें उन्होंने तहरीर फरमाया है कि आला हजरत की उम्र सिर्फ 8 साल की थी। उस वक्त आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान की आंख लग जाती है। आंख लगती है तो आप क्या देखते हैं? एक बहुत शानदार महल है, जिस शानदार महल के दरवाजे पर मौलाना काफी अलैहि रहमा खड़े हैं। और मौलाना काफी ने जब इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत को देखा तो कहा, या अहमद रजा इन्ना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाज़िहि दारे फदखुल वज़ुरूह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अहमद रजा, इस महल के अंदर, इस मकान के अंदर अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा है, आप जाइए, उनकी मुलाकात कर लीजिए, उनकी ज़ियारत कर लीजिए। आला हजरत फरमाते हैं, मैं उस महल में दाखिल हुआ तो मैंने क्या देखा? मेरे महबूब के अहद तिफली का दौर है, बचपने का दौर है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी वालिदा के गोद में सर रखे हैं। इतने में जब मैं दाखिल हुआ तो मेरे महबूब कायनात ने अपने इस गुलाम को देखा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मेरा अहमद रजा, मेरा अहमद रजा आ गया। उसके बाद जब आला हजरत उस दरबार से वापस आते हैं, मौलाना काफी से कहते हैं, या काफी लक़द ज़ुरतो रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए काफी यकीनन मैंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत। 8 साल की उम्र में जिस इंसान को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत नसीब हुई हो, वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आला हजरत का विसाल हो तो मरकदे अनवर के अंदर जिनका इंतजार करते नजर आए, वो आला हजरत। आज हम इंसान अपने मुर्शिद की तलाश में रहते हैं कि हमारा कोई मुर्शिद मिले, हमारा कोई रहबर मिले जो हमारी दस्तगीरी करे, लेकिन वो आला हजरत की जात है कि आला हजरत को अपने मुर्शिद पर तो नाज है ही है, लेकिन उनके मुर्शिद को खुद आला हजरत। इसलिए तो आले रसूल अहमदी मियाँ ने कहा था, जिंदगी में मैंने जो कुछ भी किया, लेकिन मुझे अहमद रजा के मिलने से पहले ये फिक्र सताती थी कि अगर बरोज़े महशर रब ने पूछ लिया, ए आले रसूल अहमदी तू मेरे लिए क्या लाया है, क्या पेश करूंगा, ये सोच कर मैं मुतफक्किर रहता था। लेकिन जब मेरे सिलसिले इरादत में अहमद रजा आ गया, अब मुझे कोई फिक्र नहीं। अब अगर मौला पूछेगा, ए आले रसूल अहमदी तू क्या लेकर के आया है, अर्ज कर दूंगा लाया हूं, अर्ज कर दूंगा लाया हूं अहमद रजा। ये मुर्शिद फरमा रहे हैं। और उसके साथ ही साथ कहते नूरी मियाँ आला हजरत के बारे में फरमाते हैं, ये चश्मो चरागे खानदाने पर। सर आप सोचिए, उसी के बाद उसी खानकाह के
आले रसूल अहमदी के आखिरी मुरीद, जिसे आला हजरत अशरफी मियाँ कहा जाता है। आला हजरत अशरफी मियाँ जो उस आले रसूल अहमदी के आखिरी खलीफा, इसलिए उन्हें खातिमुल खुलफा कहा जाता है। जरा मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, वक्त होता जा रहा है, फिर मैं अपनी बात खत्म करने वाला हूं। आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान अपने मुर्शिद कामिल से मुलाकात करने जाते हैं। कुछ तबरुकात हैं आपके मुर्शिद ने फाजिल बरेलवी को दिया और कहा इसे अहमद हुसैन अशरफी मियाँ को दे आना। जरा आप ध्यान दीजिएगा। आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान ने पूछा हुजूर कहाँ मिलेंगे? भला दिल्ली चले जाना महबूब इलाही के दरबार में। आला हजरत फाजिल बरेलवी आला हजरत अशरफी मियाँ को तलाशते हुए दिल्ली की सरजमीन पर जाते हैं। न कोई जान न पहचान, इससे पहले न कोई मुलाकात, लेकिन जैसे ही आला हजरत अशरफी मियाँ के चेहरे पर नजर पड़ती है, फाजिल बरेलवी पुकार उठते हैं, अशरफी ए रुखत हुस्ने खूबा, अशरफी ए रुखत आईने हुस्ने खूबा, ए नजर करदा वो परवरदाए से ए अशरफी, आपका चेहरा हुस्ने खूबी का मुरस्सा है, खूबियों का आईना है। ए तीन महबूबों के दरबार के पाले हुए और नजरे इनायत से, कहते हैं नजरे इनायत से भरे हुए। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, ये आला हजरत फाजिल बरेलवी ने कहा कि अशरफी ए रुखत आईने हुस्ने खूबा, ए नजर करदा परवरदाए से महबूबा। ये से महबूबा तीन महबूब हैं कौन? जिनके बारे में आला हजरत फाजिल बरेलवी ने फरमाया, एक महबूब महबूब सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी, दूसरे महबूब महबूब इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिदवान, तीसरे महबूब महबूब यजदानी मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी। अब जरा यहां पर गौर कीजिएगा, इससे सिर्फ आला हजरत अशरफी मियाँ की फजीलत या अजमत ही नुमाया नहीं होती, बल्कि इससे आला हजरत फाजिल बरेलवी की अहमियत का भी अंदाजा लगता है। अरे हम और आप हैं, एक दूसरे का चेहरा देखते हैं, हमें क्या नजर आता है? दो आंखें नजर आती है, इंसान की नाक नजर आती है, उसके होंठ नजर आते हैं, कान नजर आते हैं, ये जाहिरी चीजें नजर आती है। लेकिन आला हजरत फाजिल बरेलवी जब उन्होंने अशरफी मियाँ का चेहरा देखा, उन्हें सिर्फ आईना, उन्हें सिर्फ आंखें नजर नहीं आई, उन्हें सिर्फ नाक नजर नहीं आई, उन्हें सिर्फ होंठ नजर नहीं आए, उन्हें सिर्फ कान नजर नहीं आया, ये जाहिरी सूरत नजर नहीं आई, बल्कि उस चेहरे के अंदर बुजुर्गाने दीन की जो इनायत थी, बुजुर्गाने दीन का जो करम था, बुजुर्गाने दीन का जो फैजान था, वो इमाम इश्क व मोहब्बत को नजर आ रहा है। इमाम इश्क व मोहब्बत को ये नजर आना, ये इस बात की दलील है, जहां आला हजरत अशरफी मियाँ अपने फजलो कमाल में बेकमाल हैं, बेमिसाल हैं, वही आला हजरत फाजिल बरेलवी भी अपने इस कमाल में वो भी लाजवाब हैं। इसलिए तो उन्होंने पहचान लिया कि तीन महबूबों की इनायत का तवज्जो आला हजरत अशरफी मियाँ की जात है। वलीरा वली में शनास, वली वली ही तो पहचानता है। और वो महबूब इलाही का दरबार आला हजरत खुद फरमाते हैं, आपके वालिद मोहतरम ने एक किताब लिखी है जिसका नाम अहसनुल विआ लिआदाबिद दुआ है, जिसमें तकरीबन आपने यानी कि मौलाना नकी अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने 22 मकामात का जिक्र किया है, जहां पर इंसान जाकर दुआएं मांगे तो दुआएं रद्द नहीं होती। लेकिन आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान ने अपने वालिद मोहतरम की किताब पर हाशिया लगाया, जिनका नाम आपने रखा है ज़ैलुल मुद्दा लिअहसनिद दुआ। इस किताब में आपने तकरीबन 20 और मकामात का इजाफा किया, तकरीबन 42 मकामात आपने जिक्र किए, जहां पर इंसान अगर खुलूस के साथ दुआ करे वो दुआएं रद्द नहीं होती। उन्हीं मकामात में से एक मकाम औलिया अल्लाह का दरबार है।
और आला हजरत खुद उसी किताब में अपना तजर्बा भी तारीफ फरमाते हैं। लिखते हैं, मैं अपने वालिद मोहतरम हजरत मौलाना नकी अली खां और अल्लामा अब्दुल कादिर बदायूनी, जिन्हें ताजुल फुहुल कहा जाता है, उनके साथ महबूब इलाही के दरबार में गया। और जब वहां पहुंचा तो महबूब इलाही के बारे में आप सब जानते हैं, खानवादे चिश्त यानी सिलसिले चिश्तिया के आप एक बुजुर्ग हैं। और सिलसिले चिश्तिया में हम और आप सब जानते हैं कि उनके वहाँ के मशाइख इज़ाम कव्वालियाँ सुना करते थे। और उनकी कव्वालियाँ कैसे होती थी वो हम और सब जानते हैं। उनकी कव्वालियाँ कहते हैं ये मज़ामिर से खालियाँ होती थी, आजकल की ये कव्वाली नहीं होती थी जो हो रही है। उनकी कव्वाली जो सुना करते थे ऐसी कव्वाली होती थी जिनको सुनने के बाद वज्द तारी हो जाता था, इंसान दुनिया व माफिया से बेनियाज हो जाता था। आला हजरत फरमाते हैं, मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मौजूदा जमाने की कव्वाली हो रही थी, ढोल बाजे के साथ कव्वाली हो रही है। मेरे वालिद मोहतरम और ताजुल फुहुल अब्दुल कादिर बदायूनी साहब दोनों बगैर किसी हिचकिचाहट के मज़ार शरीफ के अंदर चले गए। लेकिन मैं वहीं खड़े होकर दिल ही दिल में सोचने लगा, ए महबूब इलाही, यहाँ तो मैं कुछ अपने दिल की बातें रखने आया था, ये शोर व हंगामा में मैं अपने दिल की बात कैसे बयान कर पाऊँ। आप खुद देखें, आप देखिए मस्जिद में जुमा को जाते हैं, अगर इमाम उधर जो है खतीब की तकरीर हो रही हो, कोई इंसान उस वक्त सुन्नत पढ़ने लगे, यकीनन इश्तिबा होता है। कहीं पर शोर व हंगामा होगा, आप बोलना चाहेंगे कुछ, उस तवज्जो की वजह से निकल जाएगा कुछ। इसलिए आला हजरत अपने दिल में कहते हैं, मैंने कहा महबूब इलाही, यहाँ आया तो था मैं अपने दिल की बात रखने के लिए, लेकिन ये शोर व हंगामा, ये ढोल बाजे, लोगों की आवाजें, इस शोर व गुल में मैं अपने दिल की बात आपके पास कैसे बयान करूं। फिर कहते हैं, मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा, रोज़े अनवर के अंदर कदम रख दिया, आपके मज़ार के अंदर कदम रखा। अंदर कदम रखना था, न कोई कव्वाली है, न कोई हंगामा है, न कोई आवाज। मैंने दिल में सोचा कि शायद कि लोगों ने कव्वाली बंद की होगी। फिर मैं उल्टे कदम बाहर निकला, जरा देखूं तो सही कहीं कव्वाली बंद तो नहीं हो गई। आप फरमाते हैं, जब मैं उल्टे पांव वापस निकला, कव्वाली बंद नहीं, पहले की तरह चल रही थी, शोरो हंगामा था। फिर मैंने मज़ार के अंदर कदम रखा, कोई आवाज नहीं, बिल्कुल सन्नाटा और सुकून। मैं समझ गया, ऐ महबूब इलाही, ये आपके दर का फैजान है। जो इंसान जो अपने दिल में लेकर आता है वो मुरादें पाता है। मैंने दिल में सोचा ही था, इस हंगामे में अपनी दिल की बात कैसे बयान करूंगा। मैंने सोचा, आपने उसे पूरा कर दिखाया। बाहर हंगामा है, अंदर सन्नाटा सारी है। जरा सोचिए, ये है आला हजरत की जात। आप जानते हैं आला हजरत के बारे में, आप सादात किराम की इतनी इज्जत करते थे। अल्लामा हशमत अली साहब एक मरतबा आके पूछते हैं कि हुजूर, एक बच्चा है हमारे यहाँ पढ़ता है, आले रसूल है, लेकिन जहन के एतबार से कमज़ोर है, सबक याद नहीं होता है, क्या मैं उसे सज़ा दे सकता हूँ, सज़ा के तौर पर मार सकता हूँ? अल्लाह अकबर। आला हजरत फरमाते हैं, मौलाना हशमत क्या बोल रहे हैं सज़ा के बारे में? सज़ा और आले रसूल कभी सोचिएगा भी नहीं। तो आप जानते हैं मौलाना हशमत अली साहब ने कहा, हुजूर फिर क्या करें? आपने कहा कि अगर बिल्कुल मजबूर हो जाएं, हालात ऐसे पैदा हो जाएं, तो आप ये नियत करें कि मैं औलादे रसूल के कदमों से धूल साफ कर रहा हूं। इस नियत से आप उसके पैर में मारें। नियत ये हो कि मैं एक आले रसूल के कदम से धूल हटा रहा हूं। ये आला हजरत हैं। आला हजरत के बारे में आपके सिलसिले के खुद एक बुजुर्ग तहरीर फरमाते हैं, मैं सोच रहा था इतना बड़ा आलिम, इतना बड़ा आशिक एक पठान के घर में कैसे पैदा हो। जरा ध्यान दीजिएगा कि इतना बड़ा आशिक रसूल, इतना बड़ा आलिम, वक्त का मुहद्दिस, मुफक्किर, जो कह लीजिए सब कुछ, एक पठान घर में कैसे पैदा हो गया। फिर वही जवाब देते हैं कि अगर ये सैयद के घराने में पैदा हो जाते तो सैयदों की जो पहचान इन्होंने करवाई है, लोग कहते कि सैयद खुद अपने मुंह मियां मिट्टू बन गए। इसलिए आला हजरत को अल्लाह ने सैयदों के घराने में नहीं, पठान के घराने में पैदा किया,
ताकि दुनिया वालों को बताए, ए दुनिया वालों, औलादे रसूल का मकाम क्या होता है, औलादे रसूल की इज्जत क्या होती है। इसलिए बरेली के ताजदार ने कहा, औलादे रसूल को उनके जाती मशागिल, उनके जाती काम की बुनियाद पर तुम मत परखो, बल्कि देखो कि इनको निस्बत किससे है, निस्बत की वजह से इनको परखो। इसलिए आपने फतवा दिया कि एक आले रसूल फासिक भी हो जाए तब भी वो वाजिब ताज़ीम हुआ। यही तो वजह है कि एक पालकी उठाने वाला आले रसूल जब आला हजरत को उठा करके पालकी पर ले जा रहा था, थोड़ी ही दूर गए थे, आपने कहा पालकी रोको और कहा आप में से बताइए कौन औलाद रसूल है, नबी की आल में से है। कोई बोलने को तैयार नहीं। आला हजरत ने पैगंबर आजम का वास्ता दिया कि तुम्हें पैगंबर आजम का वास्ता, तुम्हें तुम्हारे नाना का वास्ता कि बताओ तुम में से कौन आले रसूल है। तो मजबूरन वो पालकी उठाने वाला कहता, हुजूर मैंने अपना ये नस्ब, अपना ये राज छुपा करके रखा था, लेकिन आपने नाना का वास्ता देकर मुझे इस राज को इफ्शा करने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद आला हजरत ने उनसे तो माफी कई मर्तबा मांगी, लेकिन उसके बाद आपने बाइसरार उन्हें पालकी पर बैठाया और कहा, ए नबी की औलाद, कल मेरे महबूब अगर मुझसे पूछ ले, ए अहमद रजा, क्या मेरे नवासे का कांधा तेरी सवारी के लिए था? उस वक्त ये अहमद रजा अपने महबूब की बारगाह में क्या जवाब देगा? इसलिए आप पालकी पर बैठे, दुनिया देख रही थी कि एक पालकी उठाने वाला पालकी में बैठा है, वक्त का मुजद्दिद, वक्त का आशिके रसूल, वक्त का मुफस्सिर, वक्त का मुहद्दिस अपने कांधे पर उस पालकी पर उठाकर एक आले रसूल को सफर करवा रहे हैं। इसीलिए किसी शायर ने कहा था, क्या है मकाम सैयद देखे जहान वाले, क्या है मकाम सैयद देखे जहान वाले। अरे कांधा रजा का है और सैयद की, कांधा रजा का है, सैयद की पालकी है। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। चलिए माशाअल्लाह, अब गौर कीजिएगा, आला हजरत अलैहि रहमत व रिदवान। अब बात जब आ गई है तो मैं एक मसले को हल कर देना चाहता हूँ। आजकल देखिए खास तौर पर अपने इलाके में ये अशरफी रजवी सिलसिले का बड़ा कभी कुछ ज़माने में तनाज़ो था, लेकिन आज ध्यान रखिएगा, अशरफी हो कि रजवी सब हमारे हैं। मशरबन कोई कुछ हो, मसलकन सब अहले सुन्नत वल जमात। यही वजह थी कि मैंने एक किताब में पढ़ा है कि जब आला हजरत अशरफी मियाँ जब ट्रेन से गुजरते थे, बरेली की सरजमीन से आप गुजरते थे, आला हजरत फाजले बरेलवी अपनी दरसगाह में खड़े हो, न कोई तार न टेलीफोन कनेक्शन, देखिए इशराके नूरी। कहते हैं आला हजरत फाजले बरेलवी अपनी दरसगाह में खड़े हो जाते और इधर आला हजरत अशरफी मियाँ ट्रेन में खड़े हो जाते। आला हजरत फाजले बरेलवी से कोई पूछता, हुजूर बगैर किसी वजह के आप खड़े हो गए? तो आला हजरत फरमाते थे कि हमारे शहर से एक आले रसूल जा रहे, उनकी ताजीम के लिए मैं खड़ा हो गया। इधर आला हजरत अशरफी मियाँ ट्रेन में खड़े हो जाते, उनसे मुरीद पूछते, हुजूर आप बरेली से गुजर रहे हैं, क्यों खड़े हो गए? आप कहते थे एक आलिमे दीन, एक आशिके रसूल मेरी ताजीम के लिए खड़ा हो गया है, इसलिए शफकतन मैं भी खड़ा। ये कनेक्शन था, ये बुजुर्गाने दिन का कनेक्शन। आप देखिए, आला हजरत के दरबार के परवरदा मुहद्दिस आजम हिंद है, आला हजरत के दरबार के परवरदा आला हजरत अशरफी मियाँ के साहबजादे अहमद अशरफ मियाँ है, और फिर अहमद अशरफ मियाँ के बेटे जिन्हें सरकारे कला कहा जाता है, हुजूर मुख्तार अशरफ अलैहि रहमत व रिदवान, उनका नाम रखने वाला कोई और नहीं आला हजरत की ज़ात है कि अहमद अशरफ मियाँ ने जब आपके घर लड़का पैदा हुआ, आला हजरत की बारगाह में जाते, हुजूर आपके घर पोता पैदा हुआ है, उसी रिश्ते तलम्मुस की बुनियाद पर आपके घर कोई पोता पैदा हुआ है, ज़रा नाम तहरीर फरमा दें। आला हजरत ने फरमाया
कि मोहम्मद नाम रखने की बड़ी फजीलत है, फिर आपके नाना का नाम है इसलिए पहला नाम मोहम्मद रखा जाए। उसके बाद कहते हैं कि अहमद अशरफुल जिलानी ने अर्ज किया, हुजूर कोई तारीखी नाम रख दिया जाए। आला हजरत ने फरमाया कि कहते हैं कि इनका नाना मुख्तार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए उनके नाम पर इनका नाम मोहम्मद मुख्तार रख दिया जाए। जब मोहम्मद मुख्तार रखा गया तो आपकी तारीख विलादत जो है सन 1333 हिजरी उससे निकल आती है। उसके बाद जो है कहा गया कि इन आपका ताल्लुक हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी से है, उस निस्बत से उनका नाम मोहम्मद मुख्तार अशरफ रख दिया जाए। तो मोहम्मद मुख्तार अशरफ ये भी तारीखी नाम है, मोहम्मद मुख्तार ये भी तारीखी नाम है। हिजरी के एतबार से मोहम्मद मुख्तार ये तारीखी नाम है और ईस्वी के एतबार से मोहम्मद मुख्तार अशरफ ये तारीखी। सोचिए, ये हमारे दोनों खानवादे का ताल्लुक है। सिर्फ यही तक बस नहीं, बल्कि जब आला हजरत फाजिल बरेलवी का विसाल हुआ, मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं कि कछोछा की सरजमीन पर मैं हुजूर आला हजरत अशरफी मियाँ को वज़ू करा रहा था। इसी दरमियान मैंने देखा कि आला हजरत अशरफी मियाँ अचानक रो रहे हैं, आपकी आंखों से आंसू के कतरात निकल रहे हैं। मैंने पूछा, हुजूर क्या वजह है, क्या किसी मूजी जानवर ने तकलीफ दे दी, आप अचानक रो रहे हैं? उस वक्त आला हजरत अशरफी मियाँ फरमाते हैं, ए मुहद्दिस आज़म, ए मोहम्मद, कहते हैं मुहद्दिस कछोचवी जरा सुनो तो सही, अभी मैंने फरिश्तों के कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देखा। जरा सुनिए, ये किसने कहा? आला हजरत अशरफी मियाँ ने कहा, अभी मैंने फरिश्तों के कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देखा है। और उस वक्त मुहद्दिस आज़म हिंद फरमाते हैं, बरेली से न कोई तार आया था, न कोई खबर आई थी। कुछ देर के बाद जब तार आया कि बरेली में मौलाना अहमद रजा का विसाल हो चुका है। ये बुजुर्गानी दिन के कल्बी ताल्लुकात देखिए, बरेली में आला हजरत का विसाल होता है, कछोछा में आला हजरत अशरफी मियाँ को बगैर किसी जाहिरी वसीले के इत्तला हो जाती है। सिर्फ इत्तला ही नहीं, जब इत्तला होती है तो आप गम का इजहार करते हुए आंखें अश्कबार होती है। फिर यह भी मुलाहजा फरमाते हैं कि आसमान पर फरिश्ते उनके जनाजे को कांधा पर उठाए जाए। इसी आला हजरत का विसाल जब 25 सफरुल मुजफ्फर सन 1340 हिजरी को मुताबिक 28 अक्टूबर 1921 ईस्वी को बरेली की सरजमीन पर आपका विसाल होता है। जुमा के दिन ऐन जुमा के वक्त हिंदुस्तानी टाइम के मुताबिक 2:38 पर आपका विसाल होता है। अब ध्यान देखिएगा, हुजूर हाफिज मिल्लत अलैहि रहमतो रिदवान का बयान है कि आप कहते हैं, मेरे तालीमी अदवार में से सबसे बेहतर दौर वो था जब मैं हुजूर सदरुश शरिया के साथ तकरीबन 9 साल जिंदगी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार जामिया मोइनिया अजमेर शरीफ में मैंने गुजारी थी। ये हमारे तालीमी दौर का सबसे सुनहरा दौर था। आप कहते हैं कि उस जमाने में एक इंसान, एक कहते हैं कि शामी बुजुर्ग वहाँ पर आता है और वो अपने आने की वजह बयान करता है। वो वजह क्या बयान करता है? लिखने वाले लिखते हैं, कहते हैं कि बैतुल मुक़द्दस में 25 सफरुल मुज़फ्फर को अचानक मेरी आंख लग जाती है तो मैंने देखा कि आका अलैहिस्सलाम है, सहाबा का मजमा है। ऐसा लगता है कि किसी की आमद का इंतज़ार हो रहा है, किसी का इंतज़ार किया जा रहा है। मैंने नबी की बारगाह में अर्ज़ किया, फिदा का अम्मी कहते अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, किसकी आमद का इंतज़ार किया जा रहा है, किसका कहते इंतज़ार हो रहा है? मेरे आका फरमाते हैं, मैं अहमद रज़ा का इंतज़ार कर रहा हो। तो उस शामी बुजुर्ग ने पूछा था, कौन है ये अहमद रज़ा, कहाँ के रहने वाले हैं अहमद रज़ा? मेरे महबूब ने फरमाया, हिंदुस्तान का रहने वाला, बरेली शहर से ताल्लुक़ रखने वाला मेरा एक आशिक है जिसे अहमद रज़ा कहा जाता है। आप कहते हैं, मेरी आँख खुली,
मेरे अंदर शौक पैदा हुआ। उस वक्त अहमद रज़ा के बारे में पता चला कि आप बाकायदे हयात से है, जिंदा हैं, तो मेरे अंदर शौक पैदा हुआ, चलो उस इंसान से मुलाकात करके आते हैं, मिल करके आते हैं जिनके इस्तिकबाल के लिए आका सहाबा की झुरमुट में मौजूद हों और उनकी आमद के मुंतज़िर हों। कौन है इतना अजीम इंसान, चलो उनसे मुलाकात करते हैं, उनसे मिलते हैं। वो इंसान अपना रखते सफ़र बांधता है, वहाँ से चलता है, चलते चलते वो कहते हैं मुल्क के शाम से जब हिंदुस्तान आया तो तकरीबन मुहर्रम के महीने में हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंचता है, बरेली शरीफ पहुंचता है। वहां जाकर के जब पता लगाता है तो यकीन है मालूम होता है कि उसी 25 सफरुल मुज़फ्फर को, जिस दिन उन्होंने ख्वाब में देखा था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत किसी अहमद रज़ा के मुंतज़िर है, उसी तारीख को ऐन जुमा के वक्त में, जुमा के दिन 2:38 में आला हजरत फाज़िल बरेलवी का इंतकाल हो चुका है। जरा आप सुनिए, ये आला हजरत हैं जिनका इस्तकबाल, जिनका इंतजार मेरे महबूब फरमाते हों। कितना खुशनसीब होगा वो इंसान। आज हम तमन्नाएं लिए जाते हैं कि इस दुनिया में न सही, जब इस दुनिया से जाएंगे नबी की ज़ियारत होगी। जो इंसान दिल में नबी की ज़ियारत की तमन्ना लिए रहता है तो अल्लाह कभी न कभी उन्हें उस ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाता है। आला हजरत की ज़ात ऐसी है, इस दुनिया में आपने आलम रुया में भी रब की ज़ियारत की है और अमान ने बयान फरमाया है कि आलम बेदारी में भी आपने आका की ज़ियारत की है। जब आप हज से आप फारिग हुए, उसके बाद उस ज़माने में, जिस ज़माने में मोटर कार नहीं थे, जिस ज़माने में ये बस ट्रक ईजाद नहीं हुई थी, आप मक्का से मदीना जाना चाहते हैं, आपके साथ हाजियों की एक टोली है, जमात है, आप तन्हा नहीं हैं कि आप चले जाएं। वो आला हजरत जिनके दिल में एक तरफ मदीना हो तो एक तरफ कहते हैं मक्का शरीफ हो। इसलिए आला हजरत ने एक शेर में कहा था कि तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। आप जरा सोचिए, वो आला हजरत हैं, हज से फारिग हो गए हैं, मदीने की तरफ जाना चाहते हैं, दिल मुस्तरिब है, दिल परेशान है, कब जाएं अपने महबूब के दरबार में, कब रोज़े रसूल की ज़ियारत की जाए। तन्हा नहीं है, हाजियों के काफिले के साथ है, हाजियों की टोली है, टाल मटोल हो रहा है, इंतजार पर इंतजार हो रहा है। जब दिल ज्यादा परेशान हुआ तो हाजियों को मुखातब करके उसी अरब की सरजमीन पर आला हजरत ने कुछ अशआर कलमबंद किए, जिसका मतलब था हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, आबे ज़मज़म तो पिया खूब बुझाई प्यासे, आओ जूदे शहे कौसर का दरिया देखो और गौर से सुन तो रजा, काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। आखिर आप मदीना पहुंचते हैं, आप रोज़े अनवर में ये तमन्ना लिए हुए कि नबी की ज़ियारत हो जाए, आप वहां पर आराम फरमाते हैं, रहते हैं। लेकिन पहली शब्द किस्मत अंगड़ाई नहीं लेती है, किस्मत जागती नहीं है, नबी के दीदार से मुशर्रफ नहीं होते हैं। दूसरी शब आती है, दूसरा दिन आता है, नात के अशआर तैयार करते हैं और मज़ार शरीफ के इर्द गिर्द आप गुनगुनाते हैं। वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, उस गली का गदा हूँ मैं जिसमें अरे मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हजरत ने कहा, ए बहारों झूम जाओ, ए बहारों खुशियां मनाओ कि बहारों के बहार मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ ला रहे हैं। इस तरह अशआर गुनगुनाते चले जा रहे हैं। आखिर में अपनी आजिज़ी जाहिर करते हुए, इनके सारी जाहिर करते हुए कहते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। ये आला हजरत ने कहा। लेकिन हम आशिकों को ये ज़ेब नहीं देता कि हम अपने मोहसिन को कुत्ते से ताबीर करें, इसलिए लोग कहते हैं तुझसा शैदा हजार फिरते हैं। आला हजरत कहते हैं, ए अहमद रजा तेरी क्या बसात है इस दरबार में, तू जैसे तो हजारे फिरते रहते हैं। जब ये शेर कह करके आप मुवाजहा शरीफ के अंदर बैठते हैं, आपका नसीबा जागता है। लिखने वाले लिखते हैं,
कि आलमे बेदारी में नबी अकरम अलैहिस्सलाम जाहिर होते हैं। मेरे आका अहमद रजा रदी अल्लाह ताला अन्हो से आपकी मुलाकात होती है, आप पुकार उठते हैं, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले, जरा आप गौर कीजिएगा, ये आला हजरत की जात है। मैं आपको चलते चलते एक बात और बयान कर दूं। हुजूर मुहद्दिसे सूरती, जिनकी एक जात खुद अपनी निराली है, खुद वो वली कामिल हैं, मुहद्दिसे सूरती। आप कहते हैं, आपका एक शागिर्द है, वो आपसे कहता है कि हुजूर आप फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मुरीद हैं, लेकिन फिर भी जब भी देखें आपकी जबान पर आला हजरत का तज़किरा, जब भी देखें आपकी जबान पर इमाम अहमद रजा का जिक्र, यूं कह लीजिए कि अहमद रजा का जिक्र आपके सामने आपके लिए रूह का दर्जा, कि जैसे रूह के बगैर ये जिस्म बेकार, ऐसे ही लगता था कि आला हजरत के तज़किरा के बगैर आपकी जिंदगी बेकार। आखिर वजह क्या है? तो आप कहते हैं, सुनिए, कहते हैं अबू मूसा इसहाक मुहश्शिए बुखारी से मैंने इल्म हासिल किया और फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से मैंने बैत की, उनके इरादत में मैं दाखिल हुआ। तो कहते इल्म उतनी बड़ी दौलत नहीं, बैत उतनी बड़ी दौलत नहीं, इल्म जो दौलत मैंने अबू मूसा इसहाक मुहश्शिए बुखारी से हासिल की वो इतनी बड़ी दौलत नहीं। बैत व इरादत जो मैंने फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी से हासिल किया वो इतनी बड़ी दौलत रही जितनी बड़ी दौलत मौलाना अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी से मिली। वो ईमान की पुख्तगी की दौलत, वो ईमान के अंदर रुसूख और एतकाद के अंदर पुख्तगी की दौलत जो मिली है, न मौलाना फजलुर रहमान से मिली है, न मुहश्शिए बुखारी से मिली है। अगर ये मिली तो मौलाना अहमद रजा से, ये आला हजरत की जात थी। आप जरा सोचिए, वो आला हजरत कैसे नबी के इश्क में डूबे रहते थे, कैसे नबी की मोहब्बत में डूबे रहते थे। आप लोगों ने उलमाए किराम से सुना है, हमारे हिंदुस्तान में यूपी के सरजमीन पर एक जिला है जिसे बहराइच शरीफ कहा जाता है। बहराइच शरीफ में एक कस्बा है जिसे नानपारा कहा जाता है। वहाँ का एक बादशाह नवाब था। लोग शोराओं की, जैसे पुराने ज़माने जाहिलियत में भी आदत थी, बड़े बड़े मालदार लोगों की कसीदा खानी करते थे और उनकी शान में अशार बना बना कर पेश करते थे ताकि दुनियावी ज़र माल और दौलत हासिल हो जाए। इसी तरह वो नानपारा के नवाब की शान में बहुत से शोरा कसीदे पेश कर, अशार लिख करके कहते हैं कि नोट मदोह हसराई हासिल करते थे। कुछ लोगों ने आला हजरत से कहा था, अरे अहमद रजा जरा आप भी इनकी शान में कुछ कसीदे लिख दीजिए, कुछ अशार लिख दीजिए। तो मेरे आला हजरत ने भी कलम उठाया और क्या लिखा, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ए लोगो, मेरे मुस्तफ़ा का हुस्न कामिल है जिसके अंदर नक्श का कोई शाइबा नहीं है, जिसके अंदर कोई ऐब का, ये कहते हैं कि गुमान तक नहीं है। ए लोगो, दुनिया में तुमने फूल को देखा है, उसके अंदर खूबसूरती भी होती है, खुशबू भी होती है। उस खूबसूरती और खुशबू की वजह से लोग उस फूल की तरफ खिंचे चले जाते हैं। जहाँ उस फूल के अंदर ये खूबी है कि वो खूबसूरत भी है, पुरकशिश भी है, खुशबूदार भी है, दिल को अपनी तरफ माइल करने की कुव्वत भी है, लेकिन साथ ही साथ उसके अंदर एक ऐब भी है कि उसके अंदर कांटा होता है। तोड़ने जाओगे वो कांटा तुम्हें तकलीफ देगा, चुभ जाएगा। इसी तरह दुनिया में रोशनी के लिए लोग शमा जलाते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं, चिराग जलाते हैं। इस शमा से, मोमबत्ती से, चिराग से
तुम्हें रोशनी तो मिल जाएगी, अंधेरा काफुर तो हो जाएगा, तारीकी खत्म तो हो जाएगी, लेकिन साथ ही साथ इस खूबी के साथ कि अंधेरा को वो खत्म कर दे, तारीकी को वो बिठा दे। उस खूबी के साथ साथ उसके अंदर ये ऐब है कि उसके अंदर धुआं होता है कि तुम्हारी आंख के अंदर आंसू ला दे। लेकिन वो मुस्तफ़ा जाने रहमत, वो गुलशने रिसालत के फूल, वो आमिना के बाग का फूल जिसे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है, तो आला हजरत फरमाते हैं, ऐ लोगों कि दुनिया का तो फूल है जिसके अंदर खार होता है, दुनिया की शमा तो है उसके अंदर धुआं हुआ करते हैं, लेकिन मुरे मुस्तफ़ा की ज़ात है कि वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि जिसमें धुआं नहीं। और मक्ते में फरमाते हैं, करूं मद है अहले दोवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। कितना बेहतर अंदाज में आपने इस शेर के मक्ते में पारे ना कह करके इस शेर के अंदर उस कस्बे नान पारा की तरफ इशारा भी कर दिया और अपना मकसद और मुद्दा भी हासिल कर दिया, बता दिया कि ऐ लोगों, मेरे जिंदगी का मकसद किसी दुनियादार, किसी दुनियावी हुकूमत, किसी दुनियावी बादशाह, चाहे वो नान पारा से ताल्लुक रखने वाला हो, उसकी मदह सराय करना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद जो है मेरे महबूब की शान में अशआर गुनगुनाना है, उनके लिए अपनी जिंदगी को वक्त, ये मेरी शान है। इसलिए हम और आप दुआ करें कि आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माला माल फरमाए। हम तालिबान उलूम नबविया और ये वारिसे उलूम अंबिया को आला हजरत के इल्म का छोटा सा छींट भी हम सबको नसीब फरमा दे, इसलिए कि उनके दरिया का एक खतरा भी मिल जाए ना, ये वक्त का इमाम बन जाएगा। इसलिए हम लोग दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको फैज़ान आला हज़रत से माला माल फरमाए। फिर इंशाअल्लाह कभी मौका मिलेगा तो और गुफ्तगू की जाएगी। कहते हैं कि तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म क्या फ़ायदा, तूफ़ान नूह लाने से ए चश्म क्या फ़ायदा, दो बूंद ही काफ़ी हैं अगर कुछ असर करे। वमा अलैना इल्लल बलाग, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब लोग मिलकर एक मरतबा पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।